इतिहास में ऐसा नाम है जिसे शायद ही कोई ना जानता हो। उसके जुल्म सितम और बहादुरी की कहानियां दुनिया भर में मशहूर है। चंगेज खान की फौजें जिस इलाके से गुजरती थी अपने पीछे बर्बादी की दास्तान छोड़ जाती थी। कहने को तो वो मंगोल हुक्मरान था, मगर उसने अपनी तलवार के जोर पर एशिया के अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने आ रहे हैं नूर हदीस, इनके चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने जो सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों आज की, बहुत बेहतरीन वीडियो आज की। हम लोगों ने एक नाम सुना है जंगेज़ खान। वो जंगेज़ खान इतना जालिम बादशाह था वो कि वो जिस मुल्क में जिस इलाके से निकलता था उस वहाँ के एक एक बच्चे को मार देता था और उनकी खोपड़ियों से महल बनाता था। मतलब तमाम बहुत अजीब व गरीब बादशाह था वो, जिसे मंगोल हुकूमत कहते हैं, जो हम लोगों ने एर्तुल गाज़ी में देखा, सुना है, समझा है। वो मंगोल उसका मेन बादशाह था जो जंगेज़ खान, जिसने मुग़ल मतलब ये मंगोल हुकूमत की बुनियाद रखी थी। वो जंगेज़ खान एक जालिम बादशाह था। आज हम लोग उसी की कहानी जानने की कोशिश करेंगे कि उसकी कब्र से जब खोदा गया तो ऐसा क्या मिला है जो लोग हैरान हैं देख के। आइए पहले हम लोग जानते हैं इस वीडियो के ज़रिए से। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो जंगेज़ खान के बारे में। और जितना हो सके इसको शेयर करिएगा। जो भी हज़रात मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। तो चलिए बिना देरी के पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं जंगेज़ खान की पूरी सच्चाई, हकीकत क्या है, उसका रहस्य, फिर बात करते हैं। चंगेज खान इतिहास में ऐसा नाम है जिसे शायद ही कोई ना जानता हो। उसके जुल्म सितम और बहादुरी की कहानियां दुनिया भर में मशहूर है। चंगेज खान की फौजें जिस इलाके से गुजरती थी अपने पीछे बर्बादी की दास्तान छोड़ जाती थी। कहने को तो वो मंगोल हुक्मरान था, मगर उसने अपनी तलवार के जोर पर एशिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। ऐतिहासिक तौर पर इतने बड़े हिस्से पर आज तक किसी ने कब्जा नहीं किया। प्यारे दोस्तों, चंगेज खान की मौत के बाद उसको दफनाने का मामला और उसका मकबरा एक ऐसा रहस्य है जो तकरीबन 900 साल गुजर जाने के बावजूद हल ना हो सका है। दोस्तों चंगेज खान ने अपनी कब्र को गुमनाम और बेनिशान रखने की वसीयत क्यों की थी? खून की नदियां बहाने और खोपड़ियों के मीनार खड़े करने वाला चंगेज खान कहाँ दफन है और तकरीबन 900 साल गुजर जाने के बाद भी ये रहस्य क्यों हल ना हो सका? चंगेज खान की लाश कहाँ से बरामद हुई और कौन सी हैरान करने वाली चीजें चंगेज खान के कब्र से मिली है? इस टॉपिक पर बात करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो मेहरबानी करके हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके हमारी हिम्मत बढ़ाएं। दोस्तों, तकरीबन 4 करोड़ लोगों को मारने वाला चंगेज खान दुनिया के लिए एक जालिम हुक्मरान था, जिसने तलवार के जोर पर दुनिया फतह करने की कोशिश में बेशुमार इंसानों के खून की नदियां बहा दी। उसकी फौजें जिस इलाके से गुजरती थी अपने पीछे बर्बादी की दास्तान छोड़ जाती थी। इतिहासकार का अंदाजा है कि चंगेज खान की फौज ने तकरीबन 4 करोड़ लोगों को कत्ल किया था। कहने को तो वो एक मंगोल हुक्मरान था, मगर उसने अपनी तलवार के जोर पर एशिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इतिहास में इतने बड़े हिस्से पर आज तक किसी ने कब्जा नहीं किया। चंगेज खान ने सेंट्रल एशिया में कायम ख्वारिज़म शाही इस्लामी सल्तनत को बर्बाद करके रख दिया था और उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए उसके पोते हलाकू खान ने मुस्लिम अजमत के शाहकार बगदाद को राख का ढेर बनाकर रख दिया था। और मंगोलिया से उठने वाली आंधी इस्लामी हुकूमतों के बर्बादी का सबब बनी और इसका क्रेडिट मंगोल सल्तनत के जालिम तरीन हुक्मरान चंगेज खान को जाता है, जिसकी दहशत से एशिया, अफ्रीका और यूरोप डरते थे। मगर मंगोलिया के लोगों के नजदीक चंगेज खान एक हीरो की हैसियत रखता था। मंगोलिया के लोग बड़े पुराने ख्यालात के रहे हैं। वो अपने बुजुर्गों के गुजर जाने के बाद भी उसी तरह उनकी इज्जत करते हैं जैसे उनकी जिंदगी में करते थे। आज भी जो लोग खुद को चंगेज खान की नस्ल का मानते हैं वो अपने घरों में चंगेज खान की तस्वीर रखते हैं। मंगोलिया के लोगों के लिए वो हीरो है जिसने मंगोलिया की पूर्व से पश्चिम के इलाकों से पहचान कराई और मंगोलिया को हुकूमत का मौका दिया। उसने मंगोलिया लोगों को मजहबी आज़ादी का एहसास करवाया। उसी के दौरे हुकूमत में मंगोलिया के लोगों ने कागज की करेंसी की शुरुआत की और डाक घरों की भी शुरुआत हुई। चंगेज खान ने मंगोलिया को बेहतरीन बनाने में मदद की। दोस्तों, दुनिया में जितने भी बड़े बादशाह, महाराजे और हुक्मरान गुजरे हैं वो अपने बाद अपने अजीमोशान मकबरे छोड़ गए ताकि उनकी याद इस दुनिया से ना मिटाई जा सके। मगर चंगेज खान जैसा हुक्मरान जिसका नाम दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है और जिसके बगैर दुनिया का इतिहास अधूरा है, उसने मरने से पहले अजीब वसीयत की कि उसको किसी ऐसी गुमनाम जगह दफनाया जाए कि उसकी कब्र का कोई नामो निशान भी बाकी ना रहे। वसीयत के मुताबिक ऐसा ही किया गया। फौजियों ने उसे दफनाने के बाद उसकी कब्र पर तकरीबन 1000 घोड़ों को दौड़ाकर जमीन को इस तरह से बराबर कर दिया कि कब्र का कोई निशान बाकी ना रहे और यूं चंगेज खान का मकबरा दुनिया के लिए एक रहस्य बन गया। कुछ इतिहासकार तो इसको मिस्र के पिरामिड से भी बड़े रहस्य का दर्जा देते हैं। चंगेज खान की मौत को कई सदियां गुजरने के बावजूद ये रहस्य हल ना हो सका। सदियों से इस मकबरे की खोज में बेशुमार लोग निकले,
कई मिशन चलाए गए मगर चंगेज खान की कब्र का सुराग नहीं मिल सका। दोस्तों, नेशनल जियोग्राफिक ने सैटेलाइट के जरिए चंगेज खान की कब्र तलाश करने की मुहिम शुरू की थी, जिसका नाम वैली ऑफ खान प्रोजेक्ट था। दिलचस्प बात यह है कि चंगेज खान की कब्र को तलाश करने में गैर मुल्की लोगों की ही दिलचस्पी थी, जबकि मंगोलिया के लोग चंगेज खान की कब्र का पता लगाने में दिलचस्पी नहीं रखते थे। इसकी बड़ी वजह एक डर है। उनका ये अकीदा था कि अगर चंगेज खान की कब्र को खोदा गया तो दुनिया तबाह हो जाएगी। लोग इस तबाही की मिसाल देख भी चुके थे, इसी वजह से उनके दिलों में वहम अपनी जगह बनाकर रखे हुए था। कहा जाता है कि 14वीं सदी के तुर्क मंगोल हुक्मरान तैमूर लंग की कब्र को खोदा गया तो नाजी फौजियों ने कब्र खोदने वाली यूनियन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ऐसे में जो लोग चंगेज खान की कब्र तलाश करने के ख्वाहिशमंद थे, उनके लिए ये काम आसान नहीं था। चंगेज खान की तस्वीर या तो पुराने सिक्कों पर पाई जाती है या फिर शराब की बोतलों पर। बाकी और कोई ऐसा निशान नहीं है जिससे उनको मदद मिली हो। क्षेत्रफल के हिसाब से मंगोलिया इतना बड़ा है कि इसमें बर्तानिया जैसे 7 मुल्क आ जाएंगे। इतने बड़े मुल्क में एक नामालूम कब्र को तलाश करना समंदर में से एक खास मछली को तलाश करने जैसा है। मंगोलिया एक पिछड़ा देश है जहाँ कई इलाकों में पक्की सड़कें तक नहीं, आबादी भी बहुत कम है। दोस्तों, जापान और मंगोलिया ने मिलकर चंगेज खान की कब्र तलाश करने के लिए एक प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया था, जिसका नाम गरवान गोल प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट के तहत चंगेज खान की पैदाइश की जगह माने जाने वाले शहर खिंती में रिसर्च का काम शुरू हुआ, मगर उसी वक्त मंगोलिया में डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन आ गया, जिसके बाद कम्युनिस्ट हुकूमत खत्म हो गई और डेमोक्रेसी सिस्टम कायम हो गया। नई हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट को भी रुकवा दिया। दोस्तों, मंगोलिया की उलान बटोर यूनिवर्सिटी के एक डॉक्टर 2001 से जंगजू बादशाहों की कब्र की खुदाई करके उनके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। कहा जाता है कि जंगजू बादशाह मंगोलों के ही पुरखे थे। खुद चंगेज खान ने भी इस बात का जिक्र किया था। इसलिए उन बादशाहों की कब्रगाहों के अंदाजे से इस बात का पता चलाने की कोशिश की जाती रही है। इस चंगेज खान का मकबरा भी उन मकबरों जैसा ही होगा। जंगजू बादशाहों के मकबरे जमीन से तकरीबन 20 मीटर गहराई में एक बड़े कमरे की शक्ल में होते थे, जिसमें बहुत सी कीमती चीजें भी रखी जाती थी। इसमें कीमती सामान और रूम से हासिल की गई शीशे की बहुत सी चीजें शामिल है। माना जाता था कि चंगेज खान की कब्र भी ऐसी ही कीमती चीजों से भरी होगी जो उसने अपनी हुकूमत में जमा की होगी। मंगोलिया में मशहूर किस्सों के मुताबिक चंगेज खान की खिंती पहाड़ियों में बुरखान खालदुन नाम की एक चोटी पर उसे दफनाया गया था। लोगों के किस्सों के मुताबिक अपने दुश्मनों से बचने के लिए चंगेज खान वहां पर छुपा होगा और मरने के बाद उसको वही दफना दिया होगा। इवन बहुत से एक्सपर्ट इस बात से सहमत नहीं है। उलान बटोर यूनिवर्सिटी में इतिहास के जानकार कहते हैं कि मंगोलिया के लोग इन पहाड़ियों को मुकद्दस मानते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि चंगेज खान को कि वहां पर दफनाया गया होगा। इन पहाड़ियों पर शाही खानदान के सिवा किसी और शख्स को जाने की इजाजत नहीं है। इस इलाके को मंगोलिया की हुकूमत की तरफ से महफूज रखा गया है, जबकि यूनेस्को ने भी इसको ऐतिहासिक दर्जा दे रखा है। मगर किसी भी तरीके से आज तक ये नहीं साबित हुआ कि वाकई चंगेज खान की कब्र वहां मौजूद है। दोस्तों, चीन के इतिहासकार और दूसरे रिसर्च सेंटर चंगेज खान के मकबरे की खोज में लगे थे और आखिर में उन्होंने दावा किया है कि वो चंगेज खान का मकबरा ढूंढने में कामयाब हो गए हैं। दोस्तों, 2016 में बीजिंग यूनिवर्सिटी के आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक दरियाए ओनोन के नजदीक मजदूरों को सड़क बनाने के दौरान पुराने बहुत सारे ढांचे मिले, जिनसे इस कब्र को ढूंढने का आगाज शुरू हुआ। दोस्तों, मॉस्को से गुजरकर झील बेकाल से आगे मंगोलिया के रास्ते एक दरिया आता है जिसका नाम दरियाए ओनोन है। वहाँ जो मकबरा पाया गया है वहाँ से कुल 68 ढांचे मिले हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये मकबरे को बनाने वाले मजदूरों के हैं, जिनको इस जगह को खुफिया रखने के लिए जिंदा दफन किया गया होगा। तमाम कब्रें पत्थर की दीवारों से ढकी हुई थी। मकबरे से सोने के सिक्कों और चांदी के चीजों के ढेर के साथ एक लंबे कद वाले मर्द का ढांचा मिला है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो चंगेज खान का है। मकबरे से 12 घोड़ों के ढांचे जबकि 16 औरतों के ढांचे भी मिले हैं, जिनके बारे में यकीन किया जा रहा है कि ये चंगेज खान की बीवियों और गुलामों के ढांचे हैं, जिन्हें कत्ल करके चंगेज खान के साथ ही दफन कर दिया गया। इन ढांचों के चारों तरफ तलाई सिक्के और मोहरे और बेशकीमती चीजें फैली हुई थी। दोस्तों, मंगोलों के पुराने अकीदे के मुताबिक चंगेज खान की मौत के बाद में आसानी करने के लिए उसके साथ चीजों को दफन किया गया होगा। आर्कियोलॉजिस्ट ने कई तरह के टेस्ट और रिसर्च करने के बाद इस बात को वेरीफाई किया कि मकबरे से मिलने वाले लंबे कद वाले इंसान की उम्र तकरीबन 60 से 75 साल के बीच थी और इसकी मौत तकरीबन सन 1235 के बीच हुई थी और इतिहास के मुताबिक वो यकीनन चंगेज खान था। मकबरा सैकड़ों साल तक दरिया के साहिल के नीचे रहा था, यहाँ तक कि दरियाए ओनोन ने अपना रास्ता बदल लिया और मकबरे की जगह पानी से बाहर आ गई। सैकड़ों साल तक पानी के नीचे रहने वाले इस मकबरे की हालत बहुत बुरी और इबरतनाक थी। दोस्तों, कई सल्तनतों को इबरत का निशान बनाने वाला, लाखों इंसानों को ढांचों और खोपड़ियों में बदलने वाला आज खुद एक खस्ता हाल ढांचे की शक्ल में दुनिया के सामने निशाने इबरत है कि बेशक हकीकी हुक्मरान और बाकी रहने वाली ज़ात तो उस एक अल्लाह ज़बरदस्त और अज़ीमुश्शान कुर्सी वाले परवरदिगार। तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन जो हमने देखा चंगेज़ खान के बारे में। दोस्तों, दुनिया में बड़े बड़े हुक्मरान आए, बादशाह गुजरे, बहुत ताकतवर गुजरे और चले गए। बाकी रहेगी सिर्फ अल्लाह की ज़ात। अल्लाह हमेशा है और हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह ने चाहा तो इसलिए
हम सब कोई भी ताकतवर हो या गरीब हो अमीर हो कोई भी दुनिया में आया है सिर्फ अल्लाह की मदद के लिए, ऐसे काम करके जाए कि अल्लाह भी उससे राज़ी हो जाए और दुनिया वालों में भी दुनिया वाले जब भी उसको याद करें तो उसकी अच्छाइयों के साथ याद करें, उसको दुआ दे के याद करें, ना कि वो ऐसा काम करके जाए कि लोग पीठ पीछे उसको जैसे बुरा कहते हैं, मरने के बाद भी लोग बुराई कहें उसको। तो ये हर इंसान इबरत ले इससे। तो ये था हमारा रिएक्शन। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।